अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुन नूर का। हम आगाज़ करेंगे। सूरतुन नूर की आयत नंबर 1 से 2 पढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इस सूरत में हमने औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। इस सूरह में हमने पर्दे के बारे में अहकामात पढ़ने हैं। पर्दा हम पर फ़र्ज हुआ उस बारे में हमने अहकामात पढ़ने हैं। और इस सूरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज हो गई हैं, जो हमारे ऊपर लाजिम हो गई हैं, जो हमें अब करनी ही हैं। और इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है सूरत जिसमें हमने मतलब जो हमने नाज़िल की है और जिसको हमने फ़र्ज किया है। मतलब इसमें ऐसे अहकाम और इसमें ऐसी आयात हैं जो कि वाज़िया हैं। हमने ऐसी आयात भेजी हैं जो कि वाज़िया हैं। मतलब इसमें अल्लाह ताला 3 फ़िक्रें जिसमें अल्लाह ताला हमने ये किया, हमने ये नाज़िल की, हमने ये आयात जो वाज़िया भेजी, हमने इसको फ़र्ज किया। मतलब ये वो अहकामात है जिन पर अमल करना हर मोमिन पर लाजिम है। और ये इन पर ये भी उज़र नहीं पेश किया जा सकता कि ये छुपी हुई हैं या हमें समझ नहीं आई। अल्लाह ताला ने साफ कहा कि ये वाज़िया दलीलें हैं, इसका जिक्र ये वाज़िया है, तो इसको वाज़िया तौर पे ही आपको समझ आ जाएगी। इसको आप मतलब ये कोई ये दलील नहीं दे सकता कि मुझे समझ नहीं आई। ये इसकी हर आयत वाज़िया है। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला पहला हुक्म स्टार्ट करते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानी औरत और जानी मर्द इस जो है ना इनको सज़ा दी जाएगी। और इनको सज़ा में क्या है कि 100 कोड़े मारे जाएंगे। और इनके ऊपर किसी किस्म का तरस नहीं खाया जाएगा, किसी किस्म की हमदर्दी नहीं की जाएगी। क्योंकि और जब इनको सज़ा दी जाए उस वक्त मोमिन का एक ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। देखिए, जो जना है ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। और इस पर आप अपनी मर्जी से कमी बेशी नहीं कर सकते। शरीयत में एक सज़ा आ जाए और शरीयत में एक चीज़ फ़र्ज हो जाए तो फिर उसके बाद उस चीज़ में कोई बका रह ही नहीं जाती कि आप उसमें अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते। जब शरीयत ने कोई सज़ा को मुसख्खर कर दिया है तो वो वही होगी। ना आप एक कोड़ा कम कर सकते हो, ना एक कोड़ा बढ़ा सकते हो, ना इसको फांसी। जो अल्लाह ने सज़ा रख दी वही सज़ा दी जाएगी। और इस्लाम सिर्फ सज़ा देने को, इस्लाम में सज़ा देना को फ़रोग नहीं दिया कि सज़ा दो, जो करे उसको सज़ा दो ताकि कल आए। इस्लाम ने पहले मना किया इस चीज़ से। इस्लाम ने हर वो ज़रिया दिया जिससे इंसान इस चीज़ से दूर रहे, हर वो चीज़ हमें मुयस्सर की जिससे हम लोग इस चीज़ से बच सकें। उसके बावजूद हम बुरा करते हैं, फिर हमें सज़ा का हुक्म है। मतलब मीडिया जिसके अंदर जना का हमें फ़रोग दिया जाए वो मीडिया बंद करने का हुक्म है। उसके अलावा हमें क्या नाम उन रास्तों को बंद करने का हुक्म है जो कि हमें ज़िना की तरफ लेके जाते हैं। हमें आखिरत का कंसेप्ट है तो हम गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमें आखिरत का कंसेप्ट दिया। इस्लाम ने हमें दीन पर अमल करना सिखाया, दीन को पैरवी करनी सिखाई। और उस पैरवी करते हुए इंसान इन चीज़ों से खुद ही दूर रहेगा क्योंकि वो जानता है अल्लाह को ये नापसंद है। उसके अलावा इंसान ने औरत और मर्द का इस ज़माने में, अब देखें दो किस्म के लोग हैं तो वो मिलेंगे तो ज़रूर आपस में कभी मतलब मेल मिलाप होता है, बाहर निकलता है इंसान, या बाज़ुकात कोई घर आ जाता है। किस किस्म आपका मेल मिलाप तो मर्द औरत का होता है। तो अल्लाह आप इस सूरह में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तब मतलब लोगों का आना जाना होता था, लेकिन इस सूरह के में ममानियत आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई गैर मर्द दाखिल नहीं होगा। मतलब औरतों के होते हुए, मतलब औरतों के सामने कोई गैर मर्द नहीं आएगा, घर में कोई बेधड़क गैर मर्द नहीं दाखिल हो जाएगा। और नज़रें औरतें झुकाए रखें और पर्दा का हुक्म आया इसमें। तो देखिए, ज़ना जो है ये फितरी तौर पे हर ज़माने और हर आसमानी किताब के जो सिस्टम्स हैं, ईसाई जो भी हैं, उन सब की नज़र में ज़ना एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा लाजिम है। नहीं तो अगर जना पे सज़ा नहीं दी जाए तो ये एक इतना बुरा और गंदा माशरा कायम हो कि सिंगल पेरेंट्स कभी भी एक बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, तो सारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और ये फहश फैलाने की कोई भी तरीके है उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि जना को फ़रोग ही ना दिया जाए। जना को ख़त्म करने के लिए निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। अगर कोई बालिग हो गया तो उसका निकाह कर दिया जाए ताकि इस बुरे काम की तरफ उसका तवज्जो ही ना जाए। और जना होता क्या है कि आप लोग बगैर अज़दवाजी ताल्लुक़ के मुबाशरत का ताल्लुक़ क्रिएट कर लेते हो, जो कि जायज़ ही नहीं है। एक अज़दवाजी ताल्लुक़ में ये जायज़ है। तो निकाह के बगैर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये सब चीज़ें नाजायज़ हैं और इसकी सज़ा भी है। और इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा है कि अगर कोई गैर शादीशुदा
ज़ना का अमल करेगा तो उसको 100 कोड़े की सज़ा है। लेकिन अगर शादीशुदा शख्स से करेगा तो उसका इससे भी बुरी सज़ा है, वो है रजम की सज़ा। रजम की सज़ा होती है कि पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाता है। और इसके लिए 4 गवाह होना ज़रूरी है। अगर मैंने या आपने किसी एक इंसान ने किसी को बुरा अमल करते देख लिया तो वो खड़ा होकर कह नहीं सकता कि इसने ये बुरा अमल किया, क्योंकि उसको अगर वो नहीं साबित कर सका तो उसको 100 कोड़े उसको मारे जाएंगे, 100 या कुछ और अमाउंट है कोड़ों के, वो उसको मारे जाएंगे इल्ज़ाम लगाने की सूरत में। इसलिए 4 गवाह होने ज़रूरी हैं। क्योंकि एक दफ़ा एक सहाबी थे जिन्होंने ये ज़ना का अमल करते देख लिया था, वो गुस्से से अपनी तलवार लेके निकले कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और मैं तो दूसरे सहाबी ने उनको तभी मना कर दिया कि क्या तुम्हारे पास 4 गवाह हैं, जिसकी वजह से फिर वो रुक गए। तो इसके 4 गवाह भी लाजम है। मतलब ऐसा बेगैरत कपल जो कि मतलब ऐसे कपल तो नहीं, मतलब ऐसा बेगैरत वो मर्द और औरत जो कि सामने सबके सब कुछ कर रहे हो और उसके प्रॉपर 4 गवाह मौजूद हो, तो उनको पकड़ के सजा दी जाएगी और इस्लामी हुकूमत के मुताबिक सजा दी जाएगी। लेकिन अगर हम लोग शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी, लेकिन हमारी इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद ये मोटरवे वाले वाक़े पे बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे लोग कि इस पर मतलब उसको नामर्द करार दे दिया गया था। लेकिन ये सज़ा हमारे शरीयत में है नहीं। हमारे शरीयत में तो या तो रजम की सज़ा है, और अगर रजम नहीं गैर शादीशुदा तो फिर 100 कोड़े की सज़ा है। और बल्कि उसने तो ज़ना किया ही नहीं था इस मामले में, बल्कि सॉरी इस मामले में तो ज़ना नहीं हुआ था, इस मामले में तो रेप हुआ था। और जो रेप की सूरत की सज़ा फांसी ही है, सज़ाए मौत है रेप की सज़ा, और उसकी वही बनती थी जो उसको नहीं देगी। तो इसलिए हाकिम वक्त अगर गलत सज़ा देगा तो इस पर भी पकड़ होगी, क्योंकि शरीयत ने जो सज़ा दे दी थी उसको उसी सज़ा पे ही अमल करना है। माज रज़ी। उसके अलावा दूसरी सूरत, गवाह के अलावा दूसरी सूरत है जिसमें ज़ना की सज़ा मिलती है, वो है इंसान खुद इकरार कर लेगा। माज रज़ी उन्होंने ऐसी साबित है जिन्होंने इनसे गलती हुई और उन्होंने किसी और साहबी के सामने जिक्र किया कि मुझसे ऐसे हो गया और मैं क्या करूँ। तो उसने कहा जाओ अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ और जाके इकरार कर लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम तो बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे हो। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर इकरार कर लिया। जब इकरार कर लिया तो इनकी सज़ा तो बनती थी। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कम की सज़ा, लेकिन क्योंकि उन्होंने तौबा की थी, लेकिन जब इकरार कर लिया तो उसने 3 दफ़ा नहीं मैंने ये किया 3 दफ़ा इकरार कर लिया, जिसकी वजह से फिर उनको सज़ा देनी पड़ी और उनको फिर रजम की सज़ा दी गई और उनको संसार कर दिया गया पत्थर मार मार के। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फिर बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा होता, उन साहबी को कहा कि अच्छा होता तुम इसको मेरे पास ना भेजते और इस अमल को ढांप देते, और क्योंकि मैं फिर मजबूर हो गया इसको सज़ा देने के लिए, और रजम की सज़ा दी गई फिर उनको। और फिर जब उनको कोड़े मार मार के मार दिया गया, वो इंतकाल हो गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करने का हुक्म दिया, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माज ने ऐसी तौबा की थी जो कि एक पूरी उम्मत की क्या नाम है, पूरी उम्मत पर भी तकसीम कर दी जाए तो काफ़ी तो सारी उम्मत पर काफ़ी होगी वो तौबा। और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी जिसको सबको पता था कि ये ज़ानी है, लेकिन उसके बारे में कोई सबूत नहीं था, तो उसको सज़ा नहीं दी गई थी। और इसी तरह एक औरत ने खुद इकरार किया था, तो फिर उसको भी इसी तरह सज़ा दी गई और फिर रजम की सज़ा हुई। जब वो मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका नमाज़ जनाजा पढ़ा। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बारे में मतलब बात की कि बुरे अल्फाज में उनका जिक्र किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खालिद अपनी ज़बान को रोको, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इसने ऐसी तौबा की थी जो अगर ज़ालमाना वसूल करने वाला भी करता तो उसकी भी तौबा उसको भी बख्श दिया जाता। मतलब जो कि मतलब किसी से पैसे खींचता है, लोगों से पैसे लेता है जुल्म करके, उससे वो भी करता ऐसी तौबा तो उसकी कबूल कर ली जाती। तो हाकिम वक्त के लिए भी जायज़ नहीं है कि उसके दूसरी बात जो इसमें हमने सज़ा के बाद दूसरी बात जो इसमें हमने पढ़ी कि हाकिम वक्त के लिए जायज़ नहीं कि वो इस पर तरस खाए, क्योंकि हदीस है कि क़यामत के दिन एक हाकिम लाया जाएगा जिसने
हद में से एक कोड़े की कमी कर दी हो, जाए एक कोड़े को कम कर दिया हो, मतलब 100 कोड़े मारने थे ना, तो एक हाकिम को लाया गया जिसने हद में से एक कोड़े को कम कर दिया, तो उसको लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो कहेगा कि मैंने आपके अल्लाह ताला आपके बंदे पे रहम किया खा लिया था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तुम मुझसे ज़्यादा रहीम थे, और इसको ले जाओ दोज़ख में, उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। और फिर इसी तरह एक हाकिम को लाया जाएगा और जिसने एक हद से एक कोड़े की सज़ा बढ़ा दी थी, तो नबी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, उसे पूछा जाएगा। तो वो इंसान आगे से बोलेगा कि मैंने तो इसलिए किया ताकि ये बंदा, ये नाफरमान दोबारा ऐसी हिम्मत करने की मतलब हिम्मत ना करे और ऐसी नाफरमानी से ये बाज रहे। तो फिर इरशाद हुआ कि तुम मुझसे ज़्यादा हकीम हो और इसको भी दोज़ख में ले जाया जाए। मतलब शरीयत में जो चीज़ें हुक्म आ गया उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते अपनी, मतलब दीन में इससे इस चीज़ से, इस हदीस से आंखें खुल जाती है इंसान की कि हम अपनी मर्जी से दीन में तब्दीलियाँ नहीं कर सकते। दीन जो पेट है वो वैसे है, अल्लाह का जहाँ हुक्म है वो वैसे ही अमल करना। मैं उनको थोड़ा सा आज कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं, ये कबूल ही नहीं होना। कबूल तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन तुम्हारी कोशिश ही नहीं है सही। तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपने आप को डाल लो। रद्दोबदल शरीयत में बदतरीन जुल्म है। हदीस है एक हद जारी करना 40 दिन की बारिश से ज़्यादा मुफीद है। मतलब अल्लाह ताला ने एक हद जारी कर दी, जना से ममानियत कर दी, एक ज़माने में बहुत एक अच्छी हवा पैदा हो गई, जैसे एक हद जारी होगी और एक माशरा बेहतर हो गया, ये 40 दिन की बारिश से ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह ताला में और सीखने वाला सिखाने वाला बनाए और अमल करने वाला बनाए और बुरे अमल से हमें महफूज रखे, हमारी तन्हाइयों को पाक रखे। और इस लेसन में एक और बात भी थी, वो थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दी कि कोई पेरेंट्स भी अपनी औलाद के कमरे में उनके कलूला और रात के सोने के वक्त के टाइम पे नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को मतलब माशरे में किसी भी तरह फहाशी को बचाने के लिए सब चीज़ें क्रिएट की गई हैं। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला सिखाने वाला बनाए और इस बुरे माशरे से हमें बचाए जिसमें बुराई फैल रही है। जज़ाकल्लाह।